Good evening, students. In the continuation of our class of sets, we will learn today to write down the sets in roster form. तो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 तक हमने कर ली थी, क्वेश्चन नंबर 3 हम कर रहे हैं आज। क्वेश्चन नंबर 3 है राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। राइट इन रोस्टर फॉर्म। हमारे पास पहला सेट है, सेट हमें दे रखा है सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड एलजेब्रा। आपको वर्ड दिया गया है एलजेब्रा, इसके लेटर्स का आपको सेट बनाना है। तो आप सेट कैसे बनाएंगे रोस्टर फॉर्म में? मैंने आपको बताया था कि आप जो भी आपका सेट उसको एलिमेंट्स की फॉर्म में या फिर न्यूमेरिकल जो टर्म्स होती हैं उनकी फॉर्म में एक्सप्लेन करते हैं। तो यहाँ पे हमारा सेट है, सेट को मैंने नाम दिया A इज़ इक्वल टू। इसमें एलिमेंट्स कौन कौन से हैं एलजेब्रा में? A है, L है, G है, E, B और R, ये हमारे लेटर्स हैं। तो इनसे हम क्या बनाएंगे? अपने सेट को फॉर्म करेंगे। तो हमारा एलिमेंट फर्स्ट A, L, G, E, B और R। इस A को हम दोबारा रिप्रेजेंट नहीं करेंगे क्योंकि रिपीटेशन करने से हमारे सेट में एलिमेंट एक्स्ट्रा नहीं होते बल्कि वही सेम एलिमेंट रिपीट हो जाते हैं। इसलिए यहाँ इसका कार्डिनल जो नंबर है वो रहेगा आपका 6। सेकंड हमारे पास है क्वेश्चन सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स विच आर कॉमन फैक्टर्स ऑफ 30 एंड 45। सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स which are common factor of 30 and 45। तो देखो इसको जब हम रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे उससे पहले हम क्या करेंगे? हम लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 30। फैक्टर्स ऑफ 30, 30 के फैक्टर्स कौन कौन से हैं? वो हमारे पास 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15 एंड 30। उसके बाद हम लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 45। वो हमारे पास है 1, 3, 5, 15 एंड 45। ये हमारे पास क्या है? 45 के फैक्टर्स हैं। तो यहाँ पे हमें जो सेट बनाना है, सॉरी यहाँ पे हम 9 लिखना भूल गए, 9, 15 एंड 45। तो यहाँ हमें जो सेट बनाना है वो हमारा क्या होगा? सेट ऑफ कॉमन फैक्टर्स ऑफ 3 एंड 45। तो इसका जो सेट है उसको मैंने A से रिप्रेजेंट किया और वो मेरे पास आएगा A इज़ इक्वल टू, इनमें कॉमन फैक्टर कौन कौन सा? एक तो 1 है, फिर 3 है, फिर 5 है, आफ्टर दैट 15 है। तो ये हमारे कॉमन फैक्टर हो गए 1, 3, 5 एंड 15। नेक्स्ट आवर पार्ट इज क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 है सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स विच आर इवन। क्या पूछा गया? सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स विच आर इवन। अब हमें पता है कि प्राइम नंबर कौन से होते हैं? प्राइम नंबर वो होते हैं जिनका खुद के अलावा और 1 के अलावा कोई फैक्टर नहीं है। तो आप प्राइम नंबर्स को लिखेंगे 2, 3, 5। 1 प्राइम नहीं है, 1 को यहाँ इंक्लूड नहीं करेंगे। 1 इज़ नॉट प्राइम नंबर। 2, 3, 5, 7 एंड सो ऑन। तो इसमें हमसे पूछा गया है कि विच आर इवन। तो इवन प्राइम नंबर कौन सा? इनमें 2 ओनली। तो हमारा सेट A है, वो क्या है? उसमें एक ही एलिमेंट है और वो है आपका 2। तो हमारा सेट A जो है उसका कार्डिनल नंबर कितना हो गया? 2 हो गया, सॉरी 1 हो गया। 1 कार्डिनल नंबर यानी कि इसमें एक ही एलिमेंट है। उसके बाद फोर्थ एग्जाम्पल है, फोर्थ पार्ट इसका X आपको सेट दे रखा है
फोर्थ पार्ट में है सेट आपका है एक्स इज सच दैट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 एंड एक्स इज इक्वल टू 3। देखो क्या कह रहा है कि x इज सच दैट कि x का स्क्वायर है वो 4 है और x 3 होना चाहिए। x की जगह पे आप 3 रखेंगे तो 3 का स्क्वायर तो नहीं आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू नहीं है। तो हमारा जो भी सेट आएगा वो क्या होगा, एक एम्प्टी सेट होगा, यानी कि उसमें ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे इसने x ऑलरेडी दे रखा है 3। तो x की जगह पे जब 3 रखेंगे तो हमारे पास आएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9, जो कि इस स्टेटमेंट को फॉलो नहीं कर रहा। तो आप यहाँ पे अपना सेट बनाएंगे और सेट को लिखेंगे अवर सेट इज़, आप या तो इसको 5 लिखें या फिर सेट ए को इस फॉर्म में लिखें, कर्ल ब्रैकेट लगाकर उसको खाली छोड़ दीजिए। अगर 5 के आगे आपने कर्ल ब्रैकेट लगा दिया तो इसका मतलब है कि इस सेट में एक एलिमेंट है जिसका नाम 5 है, ये फिर एम्प्टी सेट नहीं रहेगा। तो आप या तो इसको 5 लिखिए, 5 के साथ ब्रैकेट नहीं लगाना आपको, और अगर आप ब्रैकेट लगा रहे हैं तो ब्रैकेट में आपको कोई भी एलिमेंट नहीं डालना है। नेक्स्ट आपका एग्जाम्पल है फिफ्थ पार्ट है इसका, क्वेश्चन नंबर 3 का फिफ्थ पार्ट में क्या बताया गया है कि x इज़, आपका जो सेट है मान लो सेट ए है, सेट ए इज सच दैट कि इसमें एक एलिमेंट है x सच दैट x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 एंड x बिलोंग्स टू r। ये बिलोंग का सिंबल है कि x बिलोंग करता है r में, यानी कि x है आपका रियल नंबर, एंड 2x इज इक्वल टू 4। देखो यहाँ पे 2x आपको 4 दिया गया है, पहले हम इसको समझते हैं। 2x किसके इक्वल है, 4 के इक्वल। तो x की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 4/2, दैट इज x की वैल्यू क्या आ गई 2। और जब आप इस x की वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे तो आपके पास a क्या होना चाहिए, a आपका क्या है, x की जगह पे x एक एलिमेंट आपको दे रखा है, यहाँ पे आप x की जगह 2 रखेंगे और 2 का स्क्वायर आपने किया तो क्या आया 4 आया, लेकिन ये कहता है कि 2 का स्क्वायर 9 के इक्वल आना चाहिए। तो इस सेट में भी क्या है कि हमारी जो स्टेटमेंट है, जो कंडीशन है वो फॉलो नहीं हो रही। तो ये भी आपका कैसा सेट होगा, एक एम्प्टी सेट होगा। एम्प्टी सेट यानी कि जिसमें कोई भी एलिमेंट आपका नहीं है। x बिलोंग्स टू r, ठीक है, x आपका रियल नंबर है, आप जब x की वैल्यू निकाल रहे हैं तो 2 आया है जो कि एक रियल नंबर ही है। लेकिन जब इस 2 को आप इस जगह पे रखेंगे तो 2 स्क्वायर आपका 9 के इक्वल नहीं आएगा, तो आपकी जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई नहीं हो रही। इट मीन्स ये इस सेट की कंडीशंस को फॉलो नहीं कर रहा। दैट मीन्स हमारा जो सेट ए है वो एक एम्प्टी सेट होगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है थर्ड का सिक्स्थ पार्ट, वो है कि आपके पास x दे रखा है, एक सेट है ए, उसमें x है सच दैट x इज एन इंटीजर, यानी कि x बिलोंग्स टू z। इंटीजर के लिए हम z सिंबल लेते हैं, एंड 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4 इक्वल टू 0। x आपका क्या है, इंटीजर है। तो हमारे पास ये कैसी इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सबसे पहले हम इसके क्या निकालेंगे, इसके रूट्स या जीरोज निकालेंगे, या फिर इसको फैक्टराइज करेंगे स्प्लिट करके। आपके पास इक्वेशन है 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4 इक्वल टू 0, ये आपकी इक्वेशन है। तो हम ऐसे 5x को यानी कि 5 के ऐसे दो पेयर बनाएंगे जिनका ऐड तो 5 आए, सम 5 आए, और प्रोडक्ट करें तो -24 आए, यानी कि 6 और -4 की मल्टीप्लाई -24 के इक्वल तो उनके आए मल्टीप्लाई, और जब सम करें तो आए 5x। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 6x स्क्वायर, 5 को प्लस 8x माइनस 3x लिख सकते हैं, -4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से इन दोनों में से हम क्या कॉमन आउट ले सकते हैं, इन दोनों में से हम 2x को कॉमन आउट रख लेंगे। तो यहाँ हमारे पास बचा 3x प्लस 4, और यहाँ से देखो दोनों में माइनस साइन कॉमन है तो -1 कॉमन निकालेंगे, यहाँ पर भी 3x प्लस 4 बचा एंड इक्वल टू 0। अब ये आपका जो लार्जर ब्रैकेट है 3x प्लस 4, ये दोनों में कॉमन आउट है। 3x प्लस 4 को बाहर निकालेंगे तो अंदर बच गया, यहाँ बच गया 2x और -1, तो 2x माइनस 1 और इक्वल टू है 0। दो टर्म्स की प्रोडक्ट 0 है तो एटलीस्ट उनमें से एक तो 0 होगा। मैं फर्स्ट वाली टर्म को 0 रख के देखूँगी
तो मेरे पास 3x की वैल्यू क्या आई, उधर जाके -4 बन गया, x की वैल्यू आ गई -4/3। और यहाँ से 2x -1 को जब 0 रखा तो x की वैल्यू क्या आई, वो आई 1/2। अब देखो, ना तो आपका -4/3 इंटीजर है और ना ही 1/2 इंटीजर, यहाँ पे तो x आपका इंटीजर से बिलोंग कर रहा था। इसका मतलब x की जो दो वैल्यूज आई है वो रेशनल नंबर्स हैं, इंटीजर्स नहीं आए। इट मीन्स ये सेट भी आपका कैसा सेट है, एम्प्टी सेट है। तो यहाँ पे भी आप लिखेंगे कि हमारा सेट ए है वो कैसा सेट है, एम्प्टी सेट है। ठीक है। आफ्टर दैट आपके पास नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 3 का ही पार्ट है, पार्ट नंबर 7। और इसमें आपके पास दे रखी है जो वैल्यूज़ हैं, सेट आपका किस टाइप से है, सेट आपका सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा है और आपको लिखना है रोस्टर फॉर्म में या टेबुलर फॉर्म में। सेट में आपके पास एलिमेंट्स है x सच दैट 4x - 15 इज लेस देन 29 एंड x बिलोंग्स टू n। n आपका है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ये आपका सेट दे रखा है, इसको इस सेट के रिप्रेजेंटेशन के अंदर फिल कर देते हैं। इसको मैंने a नाम दे दिया है। अब देखो आपके पास है 4x - 15 इज लेस देन 29। इनइक्वालिटी का सिंबल है तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ 15 को ऐड कर देंगे। -15 पहले से है, मैंने यहाँ भी 15 ऐड कर दिया और 29 में भी 15 ऐड कर दिया है। ठीक है, ये तो 15 से 15 कैंसिल आउट हो जाएगा। 4x की वैल्यू है लेस देन, इन दोनों का ऐड करेंगे तो ये आएगा 44, यानी कि x की वैल्यू। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास 4x लेस देन 44 आ गया, दोनों तरफ 4 से डिवाइड कर देते हैं तो ये आपका x आ गया। आपको तो पर्टिकुलरली x की वैल्यू चाहिए, x इज़ लेस देन 11 और x आपका नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। तो आपका जो सेट A बन गया उसमें कौन कौन से एलिमेंट है, नेचुरल नंबर आपका 1 से स्टार्ट होता है और 11 से कम है, यानी कि 1, 2, 3 एंड 10 तक के एलिमेंट्स इसमें है। 11 को हम काउंट नहीं करेंगे इसमें, क्योंकि लिखा हुआ है लेस देन 11। अगर यहाँ इक्वल टू का सिंबल होता तो हम लिख देते इसको 11 भी इसमें इंक्लूड कर देते। ठीक है, ये आपका सेट हो गया, यानी कि रोस्टर फॉर्म ऑफ दिस सेट। और इसका जो लास्ट एग्जांपल है, सेकंड लास्ट पार्ट है, 8th पार्ट, वो है सेट आपका ए ही है, कंसीडर कर लिया हमने ए को, और x आपका एलिमेंट है सच दैट कि जो आपका x है वो बिलोंग्स टू z, x बिलोंग्स टू z, z यानी कि सेट ऑफ इंटीजर्स, एंड x लाइज बिटवीन -1/2 to 9/2। मतलब क्या है कि x आपका -1/2 से तो बड़ा है और 9/2 से छोटा है। अब इंटीजर्स का सेट है तो इंटीजर्स में आप कौन कौन से नंबर लेंगे, इंटीजर्स में तो आप 0, 1, 2, 3, 4 इस टाइप से ले सकते हैं, यानी कि आप कंप्लीट नंबर ले सकते हैं, डेसिमल वाले नंबर्स तो ले ही नहीं सकते। तो यहाँ -1/2 की वैल्यू क्या होती है, -0.5 लिख सकते हैं इसको, यानी कि x आपका -0.5 से बड़ा है एंड 4.5 से क्या है, छोटा है। तो इसका मतलब कौन कौन से एलिमेंट्स हो सकते हैं, 0 हो सकता है, 0 क्या है, -0.5 से बड़ा है। उसके बाद 1, 2, 3 और 4 हो सकता है, 4 आपका 4.5 से छोटा है। तो आपका जो सेट ए है उसमें कौन से एलिमेंट्स हैं, आपके सेट ए में है 0, 1, 2, 3 एंड 4, ये एलिमेंट्स इसमें इंक्लूड होंगे। नाउ आवर लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज, आपका सेट दे रखा है एफ, सेट है एफ, एफ इज सच दैट, एफ के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनको एक्स से रिप्रेजेंट किया गया है एंड एक्स बिलोंग्स टू जेड एंड एक्स स्क्वायर इज लेस देन 20। एक्स आपका क्या है, इंटीजर है, और जो एक्स का स्क्वायर किया वो क्या है, 20 से छोटा है। अब आपको पता है कि स्क्वायर नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों टाइप की टर्म्स का क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, यानी कि 1 का स्क्वायर करेंगे तो भी पॉजिटिव और -1 का स्क्वायर करेंगे तो भी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो आप 20 के स्क्वायर से 20 से छोटे कितने नंबर्स का स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है।
5 का स्क्वायर तो 25 हो जाएगा, जो 20 से बड़ा है, हमें तो 20 से छोटे नंबर लेने हैं। तो ये जो टर्म्स है हमारे पास, इनका नेगेटिव भी हम लेंगे। -1 का स्क्वायर किया तो भी 1 आया, -2 स्क्वायर किया तो कितना आया, 4 आया, -3 स्क्वायर किया तो कितना आया, 9, एंड -4 स्क्वायर किया तो कितना आया, 16। तो इसका मतलब क्या है कि हम -1, -2, -3, -4, 1, 2, 3, 4 ये टर्म्स ले सकते हैं, और साथ में आप 0 भी इसमें ले सकते हैं। तो आपके पास, क्योंकि 0 भी आपका इंटीजर में बिलोंग करता है, तो एक्स में कौन कौन से एलिमेंट्स आ गए, एफ में एफ सेट जो आपका बना वो -4, -3, -2, -1, फिर 0, 1, 2, 3 एंड 4 ये आपके एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका कंप्लीट हुआ। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, इसमें क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि विच ऑफ फॉलोइंग सेट्स आर नल सेट्स, इनमें से कौन से सेट नल सेट है, यानी कि एम्प्टी सेट हैं, और हैं तो वाई, रीजन आपको साथ में देना है। देखो क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, विच ऑफ फॉलोइंग सेट्स आर नल सेट्स एंड वाई। Which of following are null sets? ए आपका दे रखा है सेट ए, फर्स्ट एग्जांपल आपका इसमें है सेट ए है आपका, उसमें इस टाइप से एक एलिमेंट दे रखा है 0। ये आपका सेट नल सेट नहीं है, क्योंकि इस सेट के अंदर एक एलिमेंट है जिसका नाम है 0। तो इस सेट में एक एलिमेंट है, ये नल सेट नहीं है, इसका कार्डिनल नंबर 1 है। ठीक है, सेकंड एग्जांपल आपको दे रखा है बी सेट है आपका, b इज इक्वल टू एक्स सच दैट x + 3 इज इक्वल टू 3। यहाँ पे आपका क्या है कि x + 3 है वो इक्वल टू 3 दे रखा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, x + 3 को जब 3 के इक्वल रखेंगे तो x की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 3 - 3, यानी कि x की वैल्यू आ गई 0। इसका मतलब क्या हुआ कि b सेट में एक एलिमेंट है जिसका नाम है x, और x की वैल्यू क्या आई 0, तो यहाँ पे हम 0 रखेंगे। तो b सेट में आपका एक एलिमेंट है जिसका जो है आपका 0। तो b सेट भी आपका कैसा सेट है, एम्प्टी सेट नहीं है, इसका कार्डिनल नंबर भी 1 है। उसके बाद आपके पास इसी का थर्ड पार्ट आता है, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 3 क्या कहता है कि मेरे पास एक सेट है C सच दैट, इस C के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो है y टाइप के एलिमेंट्स, और y टाइप के एलिमेंट्स क्या है, सच दैट y² इज -2 = 0। ठीक है, ये आपके पास है। देखो y² -2 दे रखा आपको 0 के इक्वल, तो y² की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई, यानी कि y की वैल्यू क्या आ जाएगी, ±√2। ठीक है, जब हम स्क्वायर का साइन जब हम स्क्वायर को उधर ले जाकर स्क्वायर रूट बनाएंगे तो इसकी 2 वैल्यूज आएंगी +-√2। ऐसा क्यों है, क्योंकि √2 का स्क्वायर करेंगे तो भी 2 आएगा, और -√2 का स्क्वायर करेंगे तो भी क्या आएगा, 2 आएगा। तो हम यहाँ पे प्लस और माइनस दोनों टाइप की वैल्यूज ले रहे हैं। तो हमारा जो C सेट है इसमें कितने एलिमेंट्स हो गए, 2 एलिमेंट्स। कौन कौन से, C सेट के अंदर 2 एलिमेंट्स हैं, एक है -√2 और दूसरा है √2। तो इसकी कार्डिनल नंबर कितना है, 2 है, और ये एक नॉन एम्प्टी सेट है। अब आपका नेक्स्ट पार्ट जो इसमें दे रखा है, फोर्थ पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 4 है, और उस पार्ट नंबर 4 में आपको क्या दे रखा है, आपके पास एक सेट है D सच दैट कि D के अंदर y टाइप के एलिमेंट्स हैं, और y भी कैसे है, सच दैट y² इज y³ इज इक्वल टू 27 है, y का क्यूब दे रखा है 27 के इक्वल, एंड y इज इक्वल टू 2। अब देखो इसने बोला है कि y³ है वो है 27, एंड y की वैल्यू दे दी 2, तो 2 का क्यूब किया तो कितना आया, 8। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये 27 के इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल टू 27। तो इसका मतलब आपके पास इस रिलेशन को सेटिस्फाई करने वाला y नहीं आया।
तो दिस मीन्स आपका ये जो सेट है इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो ये हो गया आपका एम्प्टी सेट। यहाँ पे कोई भी एलिमेंट, इसमें तो सिंगल वैल्यू ऑलरेडी दे रखी है, y = 2 आपको रखना है। जब आपने y की जगह पे 2 रखा तो y³ आपका 8 बना, लेकिन इसने बोला है कि y³ 27 होना चाहिए, जो कि सेटिस्फाई नहीं हो रहा। इट मीन्स आपका जो सेट D है वो एक एम्प्टी सेट। और मैंने आपको बताया था कि एम्प्टी सेट को आप ओनली ये ब्रैकेट लगा कर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर D को आप लिखेंगे D = 5, या तो आप 5 लिखेंगे या ये कर्ल ब्रैकेट, खाली कर्ल ब्रैकेट आपको लिखना है, ठीक है। अगर आपने यहाँ कर्ल ब्रैकेट लगा दी तो इसका मतलब उसमें एक एलिमेंट है, फिर ये आपका एम्प्टी सेट नहीं रहेगा। नेक्स्ट इसका एग्जाम्पल नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 4 का 5th पार्ट जो है हमारे पास वो है कि आपके पास एक सेट है E, और ई सेट के एलिमेंट्स इस टाइप से हैं कि x इज सच दैट x² = 4 और x दे दिया 3 के इक्वल। अब देखो x² क्या है आपका 4 है, और इसने कहा कि x की वैल्यू को रखो 3। जब 3 का स्क्वायर किया तो आया 9, जो कि 4 के बराबर नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो 3 दे रखा है ये इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो इसका मतलब इस सेट में कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर जाए। तो ये जो आपका सेट हो गया ये हो गया एम्प्टी सेट। एंड इसका लास्ट जो पार्ट है वो है आपके पास x²। आपके पास जो सेट है वो है F सेट, और सेट F में है x टाइप के एलिमेंट्स। F आपका क्या है, x टाइप के एलिमेंट्स को कंटेन करता है, सच दैट कि x² - 1 = 0। तो यहाँ आपके पास क्या है, कंडीशन क्या दे रखी है कि x² - 1 किसके बराबर है, 0 के बराबर। तो इसका मतलब क्या हुआ, x² की वैल्यू आ गई 1 के बराबर, यानी कि x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी +-1। मैंने बताया था आपको स्क्वायर को उधर ले जाएंगे तो स्क्वायर रूट बनेगा, और स्क्वायर रूट आपको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यूज़ देता है। तो आपका जो सेट F है इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 2 एलिमेंट, एक -1 है और एक +1 है। तो ये आपका कैसा सेट नहीं है, नल सेट नहीं है। इसका कार्डिनल नंबर कितना है, 2। Thanks for watching my videos. Please like, share and subscribe my channel.